नक्सलियों के पूर्वी रीजनल ब्यूरो ने एक बड़ा बयान दिया है। बड़े नक्सली नेता मिशिर बेसरा ने एक लेटर जारी किया है, तो वहीं नक्सलियों के साथ लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। ऐसे में बेसरा ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण की निंदा भी की है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना में नक्सलियों ने बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किया है, अपने हथियार छोड़े हैं और मुख्य धारा में वापस लौट गए हैं। ऐसे में बेसरा ने इस आत्मसमर्पण की निंदा करते हुए ये कहा है कि नक्सलियों की लड़ाई जारी रहनी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं संजय ठाकुर। संजय, बस्तर से ये बड़ी खबर मिल रही है, मिशिर बेसरा का ये कहना है कि जो लड़ाई है वो जारी रहनी चाहिए और आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता संकेत ने ये लेटर जारी किया है और ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो जो है नक्सलियों का, जो कि मूल रूप से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में काम करता है, वहाँ का सबसे बड़ा नेता फिलहाल है मिशिर बेसरा, जो पोलित ब्यूरो मेंबर भी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि मिशिर बेसरा के निर्देश पर ही ये लेटर जारी किया गया है। इसमें नक्सलियों ने साफ तौर पर कहा है कि बस्तर, साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं वो पलायनवादी हैं, वो डरे हुए हैं और इसी वजह से वो सारे लोग आत्मसमर्पण करते हुए मुख्यधारा में लौट रहे हैं। इसकी ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के नक्सलियों ने निंदा की है और निंदा करते हुए कहा है कि लड़ाई अभी भी जारी रखनी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के फेसेस जो हैं वो नक्सल संगठन इससे पहले भी देखे हैं। इससे पहले भी नक्सल संगठन इतने बड़े नुकसानों को झेल चुका है, लेकिन उससे उबर कर वो फिर से अपने आप को खड़े करने में सक्षम रहा है। ऐसे में एक बार फिर से ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के नक्सलियों ने एक बात साफ कही है कि हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। महत्वपूर्ण यह हंसिका इसमें कि पहली बार ये जो सब कुछ समर्पण का दौर चल रहा है, इसमें पहली बार ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के नक्सलियों ने अपना पक्ष सामने रखा है। ये भी नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ रहा है। हमने बीते दिनों देखा कि झारखंड में 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स इनकाउंटर से मारे गए थे। ऐसे में वहां भी नक्सल संगठन को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। इसके बावजूद वहां नक्सल संगठन कहता है कि हम अपनी लड़ाई अभी भी जारी रखेंगे। इसी इलाके के सबसे बड़े नेता थे प्रशांत बोस, जो एमसीसी के प्रमुख थे, जिन्हें साल 2022 में फोर्स ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो जेल में है। ऐसे में माना जा रहा है कि वहां फिलहाल नक्सल संगठन की कमान जो है वो मिशिर बेसरा के हाथ में है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि लगातार जो दक्षिणी इलाकों में, यानी कि बस्तर के आसपास के इलाकों में फोर्स द्वारा बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। आने वाले वक्त में झारखंड या बिहार के इलाकों में भी हम बड़े ऑपरेशन देख सकते हैं। बिल्कुल संजय, और एक तरफ देखिए, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि डेडलाइन फिक्स कर दी गई है, 31 मार्च तक नक्सलवाद का खात्मा होगा, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बड़े नेता नक्सलवाद से सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही तेलंगाना से एक लेटर सामने आया। तेलंगाना की स्टेट कमेटी ने कहा कि हम 6 महीनों का युद्ध विराम करते हैं। इस पत्र में उस बारे में भी लिखा है कि तेलंगाना के नक्सलियों ने तेलंगाना सरकार के साथ समझौता कर लिया है और वहां युद्ध विराम की घोषणा कर ली है, तो इसकी भी उन्होंने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। लड़ाई जो हथियार के दम पे जारी रखने की बात कही गई थी, वो लड़ाई जारी रहे। यही वजह है कि पूर्वी रीजनल ब्यूरो के नक्सलियों ने साफ तौर पे लिखा है कि लड़ाई हम जारी रखेंगे, भले ही फोर्स द्वारा हमारे खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद नक्सल संगठन को इससे डरना नहीं है और इस लड़ाई को जारी रखना है। ऐसे में पुलिस की चिंताएं बढ़ सकती है, क्योंकि फिलहाल पुलिस का पूरा फोकस जो है वो बस्तर और तेलंगाना के हिस्सों में था, लेकिन अब क्योंकि वहां के नक्सलियों ने भी इस तरह के सुर अपना लिए हैं, वो लगातार आक्रामक होने वाले हैं, तो हो सकता है कि अब फोर्स का फोकस जो है उन इलाकों में भी तेजी से बढ़े। बिल्कुल संजय, देखिए, यहाँ पर अब फोर्स भी बड़े ऑपरेशन चलाती हुई नजर आ सकती है। आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।